कल आपको विमीय के तीनों उपयोग के बारे में जानकारी दी गई थी कि विमाओं का 3 प्रकार से उपयोग करते हैं। पहला होता है सूत्र के सत्यता की जांच करते हैं, राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं और मात्रकों में परिवर्तन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और उपयोग है कि नियतांकों की विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई समीकरण दी है v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, ये वेग की समीकरण दी है। कोई किसी प्रकार की समीकरण ले सकते हैं। यहाँ पर A तथा B की विमाएं ज्ञात करनी है। अब विमाएं ज्ञात करने के लिए आपको शुरुआत के दिनों में लेके चलते हैं। शुरू में आपको पढ़ाया गया है कि एक जैसे मात्रकों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है। जैसे हम लोग किलोग्राम में ग्राम जोड़ते थे तो या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलते थे या किलोग्राम को ग्राम में, तभी उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो एक जैसे मात्रकों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, वही सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई होगा। एक जैसे विमीय सूत्रों के मात्र, एक जैसे विमीय सूत्र वाले पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब ये 2 सूत्र जोड़े गए हैं और उसको इसके बराबर रखा गया है, यानी कि इन दोनों की जो विमाएं होंगी वो इसके बराबर नहीं होंगी, तभी ये समीकरण निर्मित हुई। अगर विमाएं अलग अलग हो जाएंगी तो ये समीकरण निर्मित नहीं होगी। तो इसमें सिद्धांत वही है कि एक जैसे मात्रकों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे विमाएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले v की विमा बराबर A इंटू टी की विमा। तो A की विमा बराबर V की विमा बटे T की विमा। अब ये दोनों ज्ञात है, इनकी विमाएं रख देंगे तो LT माइनस 1 बटे T की घात 1 ऊपर ले जाएंगे तो LT माइनस 1 T की घात माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा LT माइनस 2। ठीक है। इसी प्रकार इसकी विमा निकालेंगे तो अगले पद में ये ले लेंगे V की विमा बराबर V इंटू टी स्क्वायर की विमा। तो V की विमा बराबर V की विमा बटे टी स्क्वायर की। V की विमा आपके पास LT माइनस 1 है, टी स्क्वायर की विमा टी स्क्वायर ऊपर घात जाएगी तो LT माइनस 3। ठीक है। तो इस तरह से हम नियत पदों को विमीय सूत्र के निकाल सकते हैं, मात्रक भी बना सकते हैं। मात्रक जैसे अगर बताने को आए तो L का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर इंटू सेकंड की घात माइनस 2, यहाँ मीटर इंटू सेकंड की घात माइनस 3। ठीक है। तो ये आप किसी भी नियतांक की विमा और उनके मात्रकों को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। अब एक और समीकरण हम लेंगे, उसके आधार पर आगे चलेंगे। इतना ध्यान हो गया आपको। एक आपकी है वैन डर वाल्स समीकरण। क्या है, वैन डर वाल्स समीकरण। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैन डर वाल्स समीकरण दी थी। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, आदर्श गैस समीकरण के आधार पर वैन डर वाल्स समीकरण दी थी। वो समीकरण ये होती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V बराबर RT। अब यहाँ पर P दाब है, V आयतन है। ठीक है। इसमें A और V की विमाएं ज्ञात करनी है। A व V की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक।
तो आपको बताया जा चुका है एक जैसे द्विमीय पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये दोनों पद आपस में जोड़े गए हैं, यानी कि इनकी विमाएं आपस में समान रही होंगी, तो आपको इन दोनों का ही मान लेना कि इधर की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर ये दो पद ऐसे आपको मिल गए जिसमें एक नियतांक था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P की विमा बराबर A/V² की विमा। तो A की विमा बराबर P की विमा गुणा V² की विमा। ओके, धन्यवाद। अब दाब की विमा क्या होगी? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यहां से निकाल सकते हो बल की विमा mLT - 2, क्षेत्रफल की विमा L², ऊपर जाएगी तो L की घात -2, L की घात -1 बचेगी यहाँ पर। तो mL - 1 T - 2 V² की कितनी हो जाएगी? L³ किया स्क्वायर, तो ये mL - 1 T - 2 गुणा L की घात 6। अब ये जुड़ के क्या बचेगी? mL - 5 T की घात -2। ठीक, तो P बराबर F/A, तो mLT - 2 बटे L² ऊपर गया -2 में से -1। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में घटाया गया है। घटाए जाने का मतलब है इन दोनों की विमाएं भी आपस में समान नहीं होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे V की विमा बराबर B की विमा। ठीक है, तो B की विमा बराबर क्या बचेगा? L³। तो ये आपकी B की विमा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप विमीय सूत्रों को अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, आगे का वीडियो कल आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।